नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। जनवरी 2021 का ये हमारा तीसरा पार्ट है गिरिराज पत्रिका का। इससे पहले हम जनवरी 2021 के 2 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, और इससे पहले जो 2020 था वहाँ पर भी हम इम्पोर्टेंट वीडियोस गिरिराज की डिस्कस कर चुके हैं। तो वो सभी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। इस वीडियो का PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर लें। बाकी 1 लाइन क्वेश्चन हम टाइम टू टाइम फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी डालते रहते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर डिड डॉक्टर हर्षवर्धन इनॉग्रेटेड डॉप्लर वेदर रडार इन। हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन ने हिमाचल में कहाँ डॉप्लर वेदर रडार का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। इन्होंने जो है वो हिमाचल प्रदेश के कुफरी में जो है ये डॉप्लर वेदर रडार सिस्टम का उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अब कुफरी में किया है। यहाँ से पहले तो आपको पता होना चाहिए ये जो डॉक्टर हर्षवर्धन है, इनके पास कौन सा डिपार्टमेंट है, इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है? इनके पास है ये पृथ्वी विज्ञान, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय इनके पास है। तो इतने मंत्रालय इनके पास हैं। इन्होंने कुफरी में ये हिमाचल प्रदेश का पहला डॉप्लर वेदर रडार सिस्टम जो है उसका उद्घाटन किया है। अब इस रडार सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहले तो मेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए कि काम की चीज़ क्या है। अगर मेंस में कोई भी टॉपिक आपसे पूछा जाए हिमाचल के बारे में, वेदर से रिलेटेड, तो इस तरह के पॉइंट आप अक्सर ऐड कर सकते हैं। यहाँ से क्या फ़ायदा होगा? यहाँ से फ़ायदा होगा कि टूरिस्टों के लिए आप पहले से एक्यूरेट वेदर फोरकास्ट कर सकते हैं। टूरिस्टों के अलावा बाढ़ जब आती है तब भी काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है लोगों को, तो वो भी आप पहले से फोरकास्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। ये तो एक बात होगी। अब प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें देखिए आप क्या है। यहाँ पर देखिए ये जो डॉप्लर रडार सिस्टम है, इसकी रेंज कितनी होगी? इसकी रेंज है 100 किलोमीटर। रेडियल डिस्टेंस में भी आप इसको मेज़र कर सकते हैं। और ये जो 100 किलोमीटर है ये ऑल डायरेक्शन में होंगी, इनके ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ इन सभी डायरेक्शनों में ये 100 जो है वो अप्रोच कर सकता है। ठीक है। और उसके बाद जो है ये मेन तो कुफरी में होगा। इसके बाद 2 और डॉप्लर रडार सिस्टम जो है वो इंस्टॉल किए जाएंगे। कहाँ पर? मंडी में और डिस्ट्रिक्ट चंबा के डलहौजी में। मंडी में जो है वो साइट जो है वो फाइनलाइज भी कर दी गई है, या फिर उसका काम चल रहा है फाइनलाइज करने का। अब पहला तो कुफरी में कर दिया गया, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट चंबा के डलहौजी में और मंडी में ये स्थापित किए जाएंगे। अब जब इसको लॉन्च किया गया तो कौन सा अवसर था? तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD जिसको कहते हैं, उसका फाउंडेशन डे था। 146 फाउंडेशन डे उसका सेलिब्रेट किया जा रहा था जब इसको जो है वो इनाग्रेट किया गया। तो IMD के बारे में भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसकी स्थापना की गई थी 1875 में। 1875 में इसकी स्थापना की गई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और इसकी पेरेंट मिनिस्ट्री जो है वो कौन सी है? कौन से डिपार्टमेंट के अंडर आता है ये? तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर। ये आप याद रखिए, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर IMD जो है वो आता है। अब मिनिस्टर ऑफ कौन से हैं ये अर्थ साइंस के मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस? तो ये हैं हर्षवर्धन। ये मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस भी हैं, हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। तो ये सभी मंत्रालय इनके पास हैं। तो ये सब आप याद रखिए। काफ़ी डिटेल में इसके बारे में पता होना चाहिए आपको, ताकि कुछ भी पूछा जाए तो आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड द फर्स्ट NDRF बटालियन ऑफ हिमाचल प्रदेश बी एस्टेब्लाइज? तो हिमाचल प्रदेश की पहली NDRF बटालियन कहाँ स्थापित की जाएगी? यहाँ पर देखिए, हिमाचल प्रदेश की पहली NDRF बटालियन कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो ये मंडी में स्थापित की जाएगी। ऑप्शन ए सही आंसर है। गिरिराज पत्रिका में क्या आया था, क्यों आया था, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, इस तरह से आया था कि मंडी में जो है वो NDRF बटालियन मुख्यालय के लिए जो है वो भूमि चिन्हित करने का निर्देश जो है वो दिया गया है। अब मंडी में ये हिमाचल प्रदेश की पहली NDRF बटालियन जो है वो स्थापित की जाएगी। मंडी में कहाँ पर इसके लिए भूमि देखी जा रही है? तो जो बलह वैली एरिया है वहाँ पर भूमि देखी जा रही है। ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इंडिया में जो है वो गिनी चुनी NDRF बटालियन है। इंडिया में ये जो हिमाचल में बन रही है बटालियन, ये 14वें नंबर की बटालियन बन रही है। इनके अभी तक इंडिया में 14 ही बटालियन जो हैं वो बनी हुई हैं, या फिर ये तो बन रही हैं अभी, तो एक आधी और प्रोसीड में होंगी। तो NDRF का नाम काफ़ी टाइम से आ रहा है। NDRF की फुल फॉर्म क्या है? NDRF की फुल फॉर्म होती है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। इसकी फुल फॉर्म याद रखिए, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में स्थित है।
इसका जो मोटो है वो क्या है, मोटो इसका इंपॉर्टेंट है, वो है सेविंग लाइव्स बियॉन्ड। ये इसका मोटो है, हिंदी में से कहते हैं आपदा सेवा सदैव, ये इसका मोटो है। तो एनडीआरएफ की स्थापना कब हुई, इसका मोटो क्या है, हिमाचल में कितनी एनडीआरएफ की बटालियंस हैं, कहाँ पर ये बटालियन जो है स्टेबलाइज की जाएगी, ये सब कंप्लीट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिसेंटली द मिनिस्ट्री फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज़ रिलीज्ड मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ बेस्ट परफॉर्मिंग। तो हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्रबंधन प्रभावशालीता मूल्यांकन जारी किया है, कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। देखो, सबसे अच्छा पूछा गया है आपसे, वो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की लिस्ट में। सबसे अच्छी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो परफॉर्म कर रही है, ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था, परंतु गिरिराज पत्रिका में अब जाकर ये आ रहा है। सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द लिस्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इंडिया में सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है। और अगर बात करें आप नेशनल पार्क्स की, तो नेशनल पार्क की श्रेणी में ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर बात करें ओवरऑल इंडिया की, तो देखो ओवरऑल इंडिया में जो है वो 146 राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य जो है इनका मूल्यांकन किया गया। इनमें से जो था हिमाचल के 13 शामिल थे, यानी कि 13 ये सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क जो थे हिमाचल के भी यहाँ पर शामिल थे, जिनमें 2 जो हैं वो तो टॉप पर रहे हैं। कौन कौन से, एक तो हो गया तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दूसरा कौन सा हो गया ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क। इनको जो है वो कितने पॉइंट मिले हैं, इनको 82.17 पॉइंट जो हैं वो दिए गए हैं, ये इनको पॉइंट दिए गए हैं। इसके बाद जो है हिमाचल का एक और नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसी है जिसको यहाँ पर स्थान मिला है, वो है सैंज वन्यजीव अभ्यारण्य। ये जो सैंज वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसको 82.5 पॉइंट जो है वो मिले हैं। तो ये भी आप याद रखिए, सबसे टॉप पर कौन है और लिस्ट में कौन कौन से आते हैं। लिस्ट में ये 3 आते हैं, ग्रेटर हिमालयन, तीर्थन और सैंज जो है इन सबसे लास्ट में आता है। तो टॉप 5 में जो है वो सैंज को रखा गया है। 5वीं पोजीशन सैंज को दी गई है, पहली पोजीशन तीर्थन को दी गई है और ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क को दी गई है। अब तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है, ये कुल्लू में जाकर स्थित है। और सैंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, ये भी कुल्लू में जाकर स्थित है। यहाँ पर बात की गई है मिनिस्ट्री फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो इनके इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन से हैं, तो इनका नाम जो है वो है मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है, तो ये इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में पूछा गया है, फेमस गायत्री टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। प्रसिद्ध गायत्री मंदिर जो है हिमाचल प्रदेश में के किस जिले में स्थित है। गायत्री मंदिर जो है ये स्थित है कहाँ पर, कुल्लू में जाकर। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। गिरिराज पत्रिका में ये क्यों आया था, गिरिराज पत्रिका में एक आर्टिकल आया था, आपको पता है पुराने जो हमारे आर्टिकल्स हैं वो भी गिरिराज पत्रिका में आते हैं, पुरानी चीज़ों से रिलेटेड, कई बार कल्चर से रिलेटेड आ जाता है। तो ये मंदिर डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के जगतसुख में जाकर स्थित है। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के जगतसुख में ये मंदिर स्थित है। HPSSC में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि गायत्री टेम्पल जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ से आपको पता चल गया इस मंदिर के बारे में। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में कुछ और मंदिर भी हैं, जैसे कि भजौरा मंदिर हो गया। भजौरा मंदिर जो है ये 10th सेंचुरी से बिलोंग करता है और ये शिखर स्टाइल में बना हुआ है। गुप्ता ट्रेडिशन से ये बिलोंग करता है, या फिर एग्जाम्पल है गुप्ता ट्रेडिशन का ये जो भजौरा मंदिर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मंदिर है। बिजली महादेव मंदिर ये भी कुल्लू में स्थित है, ये पेंट्रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। डिम्बा देवी टेम्पल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पैगोडा स्टाइल में बना हुआ है और कुल्लू के मनाली में जाकर ये स्थित है। इसके अलावा गौरी शंकर टेम्पल ये नगर में स्थित है और 8th सेंचुरी में ये मंदिर जो था वो बना था। नगर यानी कि कुल्लू में ये स्थित है। अब गायत्री टेम्पल के बारे में अगर आप पूछेंगे कि ये कब बना है, तो ये कुछ फिक्स नहीं है कि ये कब बना है, परंतु इसका वर्णन ये ज़रूर मिलता है कि कुल्लू के अलग अलग राजा लोग जब आए थे तो उन्होंने इसके पुनर्निर्माण के लिए जो थे वो धनराशि या फिर कुछ और सुविधाएं जो था वो प्रोवाइड करवाई थी। तो इस मंदिर के बारे में कुछ इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिलती है, आपको ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको इसके ऊपर PhD तो नहीं करना रहा। आपको सिर्फ इसके बारे में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, जो कि इंपॉर्टेंट था वो जो मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो स्थित है। ये चीज़ क्यों गिरिराज पत्रिका में आई थी, देखो गिरिराज पत्रिका में अभी हमने एक आर्टिकल पढ़ा या फिर एक क्वेश्चन डिस्कस किया, ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क और तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो देश में सर्वश्रेष्ठ रहे हैं प्रबंधित संरक्षित क्षेत्रों की श्रेणी में। तो अगर बात करें तो इसी आर्टिकल में जो था ये भी दिया गया था कि हिमाचल में कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित हैं, कितने नेशनल पार्क स्थित हैं। हिमाचल प्रदेश में 28
वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज स्थित हैं। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर। 28 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर स्थित हैं। 5 नेशनल पार्क यहाँ पर स्थित हैं। ये क्वेश्चन तो पीछे जैसे एग्जाम में पूछा भी गया था कि हिमाचल प्रदेश में कितने नेशनल पार्क स्थित हैं, तो 5 नेशनल पार्क, 28 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर स्थित है और 3 यहाँ पर कंजर्वेशन रिजर्व एरिया जो है वो स्थित है। और इन सभी से जो है हिमाचल प्रदेश का 8391.42 किलोमीटर स्क्वायर एरिया जो है वो कवर होता है। अगर इन टर्म ऑफ परसेंटेज बात की जाए तो 15% जो है ये टोटल जियोग्राफिकल एरिया का कवर करते हैं। ये सब आप यहाँ से याद रखिए। नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गया, ये कितना एरिया कवर करते हैं इन टर्म ऑफ किलोमीटर स्क्वायर, इन टर्म ऑफ परसेंटेज, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस वाज बिस्मिल वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर। ये राम प्रसाद बिस्मिल की बात की जा रही है, ये आप याद रखिए, राम प्रसाद बिस्मिल की बात की जा रही है। अब आप क्या ये कहेंगे कि ये गिरास पत्रिका में कहाँ से आ गया, तो देखो गिरास पत्रिका में एक आर्टिकल दिया गया था जिसमें किसके बारे में बात की गई थी, जिसमें मेन रूप से बात की गई थी अशफाक उल्ला खां के बारे में, परंतु अशफाक उल्ला खां से तो कोई क्वेश्चन बना नहीं। ये राम प्रसाद बिस्मिल का एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहाँ से हम इस क्वेश्चन को कवर करेंगे। डायरेक्टली गिरास पत्रिका में ये नहीं दिया गया था, बस हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं इसको। तो ये किससे ये संबंध रखते थे, ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी HRA जिसको कहा जाता है उससे ये संबंध रखते थे। अब HRA से ये संबंध रखते थे तो HRA के बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको थोड़ा सा पता होनी चाहिए। HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब की गई थी, 1923 में इसकी स्थापना की गई थी। बिस्मिल जो थे इसके एक इम्पॉर्टेंट मेंबर थे, इसके और भी इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट मेंबर थे जैसे कि सचिंद्रा नाथ सन्याल, जोगेश चंद्रा चटर्जी, ये सब जो थे इसके कुछ और भी थे, यानी कि मतलब जो इम्पोर्टेंट थे जो मैंने आपको बताए। और इसकी स्थापना कब की गई ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर HRA को बाद में जाकर जो था वो HSRA में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिकन आर्मी में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। 1928 में इसको HSRA में कन्वर्ट कर दिया गया। ये सब आप याद रखिए HRA के बारे में, HSRA के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेशनल रोड सेफ्टी मंथ इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम, तो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जाता है कब से लेकर कब तक मनाया जाता है, तो ऑप्शन डी सही आंसर है। जनवरी 18 से लेकर फरवरी 17 तक ये मनाया जाता है। अब आप कहेंगे कि इस क्वेश्चन को रिपीट क्यों किया गया, इस क्वेश्चन को रिपीट इसलिए किया गया क्योंकि ये क्वेश्चन जो था इस बार भी गिरास पत्रिका में आया था, इसीलिए इसको रिपीट किया जा रहा है ताकि एक रिवाइज भी हो जाए और जो लोग इस सप्ताह की गिरास पत्रिका पहली बार देख रहे हैं, पिछले सप्ताह की नहीं देखी थी, उन लोगों को भी यहाँ से हेल्प मिले। अब यहाँ से नेशनल रोड सेफ्टी मंथ के बारे में देखिए। ये जो नेशनल रोड सेफ्टी मंथ है ये कब से लेकर कब तक मनाया जाता है, जनवरी 18 से लेकर फरवरी 17 तक मनाया जाता है। इसका इस बार का स्लोगन क्या था, इसका स्लोगन था सड़क सुरक्षा जीवन सुरक्षा, ये इसका स्लोगन था। इसका स्लोगन भी याद रखिएगा, सड़क सुरक्षा जीवन सुरक्षा इसका स्लोगन रहा। तो ये सब आप यहाँ से याद रखिए। तो इतना सा ही आपको यहाँ से याद रखना है। अगर देखो यहाँ से बात करें कि गिरास पत्रिका में और क्या क्या दिया गया था, तो वो गिरास पत्रिका में और दिया गया था जैसे कोविड-19 का वैक्सीनेशन अब चल रहा है उसके बारे में दिया गया था, स्कूल जो है वो 1 फरवरी से खुल गए उसके बारे में दिया गया था। ऐसी छुटपुट न्यूज़ें दी गई थी, परंतु जो मुझे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगा, काम का लगा, वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। अब आप लोगों के लिए जो आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, रिसेंटली इंडिया इनोवेशन इंडेक्स इज लॉन्च्ड, व्हाट इज हिमाचल रैंक एमंग नॉर्थ ईस्ट हिल स्टेट्स। तो हाल ही में लॉन्च किए गए इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में नॉर्थ ईस्ट हिल राज्यों में हिमाचल का कौन सा रैंक रहा है। आपको 4 ऑप्शंस दी गई हैं, किसके द्वारा ये इंडेक्स जारी किया गया है और इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको पता है वो आप कमेंट करके जरूर बताएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।